भी सभी भाइयों को। तो भाई इतने भाई क्वेश्चन आए हुए थे कि भाई CLHA का लाइसेंस कैसे ले, हेल्थ केयर एड का। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी आपको वेबसाइट पे जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भाई इसके अंदर जाके टाइप करना है CLHA। इसके बाद में आप इस पे जाओगे। तो अगर आपने ऑलरेडी वो किया होगा तो इस पे जाके आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको सारा आपका जो भी चल रहा है, यानी कि आपके कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए तो वो भी दिखा देगा। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया भाई इसमें किए को, तो लेट्स ट्राई। सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे माई CLHA पे, तो इधर दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। बट सेकंड ऑप्शन है कि साइन अप। तो जिस भाई ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो फॉर श्योर साइन अप ही होगा। तो लेट्स साइन अप। सो इसके अंदर मैं कोई भी अपनी एक ईमेल डाल देता हूँ। एंड इसके अंदर एक कंफर्म ईमेल और डालनी है, यानी कि सेम ही ईमेल। मेरे को भाई काफ़ी टाइम हो गया है प्रोसेस किए को, सो आई एम नॉट श्योर कि ओके। सो यस, सो वी गो थ्रू। सो इसके अंदर जो भी आपका नेम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, एंड लेट्स से, एंड जो भी आपका जेंडर है, इसके अंदर जो भी आपकी DOB है XYZ कोई भी मान लो। ओके, डेट ऑफ बर्थ। सब कुछ भी कर लो लाइक ओके। तो ये चीज़ करने के बाद फिर आपका फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मेन चीज़ है ना, ये देखो, डेजिग्नेशन। यानी कि अगर आप LPN हैं तो आपको LPN सेलेक्ट करना है। अगर आप HC हैं यानी कि PSW। ओके। सो जो भी भाई PS पर्सनल सपोर्ट वर्कर है उनको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अल्बर्टा HCA ही काउंट होगा आप, यानी कि हेल्थ केयर एड। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट HCA। देन वी नीड टू पुट दिस वन 5 and B. So yeah, I agree. And then चेक कर लो गाइज, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइसेंस पे वही चीज़ शो करेगी। DOB वगैरह आपकी सही होनी चाहिए। और डेजिग्नेशन ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेना कि अगर आप LPN है तो आप LPN ही डालें। अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का आपने कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आपका HCA ही आएगा, हेल्थ केयर एड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पर्सनल सपोर्ट वर्कर का ऑप्शन नहीं मिलता है जो ओंटारियो वाले बंदे हैं उनके लिए स्पेशली। क्योंकि जो यहाँ पे वो तो हेल्थ केयर एड ही है, नो डाउट। बट जो अपने ओंटारियो से आते हैं फिर कहीं और से आते हैं, उनके पास पर्सनल सपोर्ट वर्कर का होता है। सो लेट्स डू साइन अप। सो ये अपना साइन अप भी हो गया। सो confirmation email has been sent to this and the Gmail sign up process. You should receive this email next few minutes. So let's see. सो ये आ गया हमारा। So complete registration and we need to create a password, any password। मैं अपना कोई पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ and then confirm the password। एंड गाइस प्लीज़ पासवर्ड कुछ ऐसा रखना जो आपको याद रहे, क्योंकि
इनका पासवर्ड फॉरगेट करके दोबारा अचीव करना बड़ा मुश्किल है. So thanks. Okay. So again, so let's save. Okay, so अभी हमें यहाँ पे अपनी जो भी ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया था वो आपको कर देना है डन लॉगिन पे. एंड here we go. So ये आपका हो गया. एंड अभी ये देखो, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे दो चीज़ होगी. एक है एक्टिव HCA यानी कि प्रैक्टिस एंड रजिस्ट्रेशन टाइप. प्लीज़ चूज दिस ऑप्शन इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू यू. आई एम रिन्यूइंग माई एक्टिव परमिट. तो जैसे कि अभी मेरा परमिट है, अगर वो मेरा एक्सपायर हो रहा है देन आई विल डू दिस थिंग एक्टिव HCA. आई एम करंटली रजिस्टर्ड एज एन SCA इन अदर प्रोविंस. अगर आप किसी अनदर प्रोविंस एज ए SC हैं तो आप ये कर सकते हो. और या फिर आई वॉज प्रीवियसली रजिस्टर्ड HCA इन अल्बर्टा. सो जो भाई अल्बर्टा के अंदर ही हैं तो उनको भी मे भी यार ये नहीं करना हो, क्योंकि ये भी अगर आप CLHA के थ्रू ही अगर आपने पहले किया हुआ है देन यू शुड अप्लाई दिस थिंग. अदरवाइज प्रोविंशनल दैट मीन कि आपने कहीं और से कोई भी सर्टिफिकेट किया, जैसे पर्सनल सपोर्ट वर्कर आपने किया हुआ है तो आपको इक्विवेलेंट करवाना है, सब्सिट्यूअल इक्विवेलेंट समथिंग लाइक दैट. सो SCA who are renewing their provincial permit, who have graduated from SCA program and are waiting to write the provincial SCA exam, or SCA who have graduated outside of Alberta. So let's do this thing. Okay. So guys, अभी आपको क्या करना है कि ये मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे जो आपकी डिटेल होगी वो सारा कुछ आ जाएगा. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास. तो आपकी जो भी ईमेल्स आएंगी वो आपकी इसके अंदर आएंगी. सो लेट्स से लाइक ये जो अपने पास अभी ईमेल आई थी वो इसमें आ गई है. और ये है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन. जब आपका यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सो यू हैव ऑप्शन टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट. ओके, देन ग्रुप, देन लर्निंग मॉड्यूल. सो जब आप CLHA के थ्रू HCA का आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो सो यू हैव मैनी थिंग्स टू डू फॉर सेल्फ स्टडी. सो लेट्स से लाइक ओके, ये अब हम बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या सेल्फ स्टडी करना होगा इसके लिए. एंड इट इज़ गुड एक्चुअली. दैट्स वाई मेरे को बहुत ही जल्दी जॉब मिल गई है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट हैं without any cost. They all are free. Like for example, documentation for HCA, okay, rule and regulation for HCA, then palliative care HCA, and dementia care for HCA, and what we said, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आपको बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए. एंड दीज आर फ्रॉम ए गुड CLHA एंड विदाउट एनी कॉस्ट. तो ये आपको सब कुछ विदाउट एनी कॉस्ट मिलता है यहाँ से. एंड देन लेट्स से, तो ये मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जो हम कर रहे थे उसी पे चलते हैं. सो लेट्स डू दैट थिंग हियर. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो ये यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन है, प्रोवेंशनल HCA न्यू ग्रेजुएट. सो जो भाई अल्बर्टा से जिन्होंने स्टडी की हुई है HCA की, उनको भाई ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने यहीं के आप नए ग्रेजुएट हो यहाँ से तो आपको ये सिलेक्ट करना है. अदरवाइज जो और किसी प्रोविंस से है उनको आप उनको ये प्रोवेंशनल HCA सब्सिडेंटल इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका इक्विवेलेंट होगा स्टडी एज ए HCA. तो ये चीज़ कर दिया आपने, यहाँ पे ऑटोमेटिक सब्सिडेंटल इक्विवेलेंट आ गया. और अगर आप ये दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू ग्रेजुएट आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोवेंशनल, बिकॉज
ऑप्शन बिल्कुल सेम है सभी के, कोई ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो उनमें चेंज होंगे, क्योंकि जो जिन्होंने अदर प्रोविंस से स्टडी की हुई है उनको अपने कॉलेज के थ्रू एंड ईच एंड एवरीथिंग उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एंड आई बिलीव कि जो यहाँ से की उनको भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, बट देयर इज विल बी लाइक देयर प्रोसेस विल बी ईजी एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, ओके। बट बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, मेरा महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर आ गया था, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका यहाँ पे अपना जेंडर कर देना, DOB जो आपने पीछे भरी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, यू कांट चेंज और मे बी यू चेंज या यू कैन चेंज। सो जो भी अगर बाय द वे गलत कर दी हो तो भी यू कैन चेंज हियर, एंड देन यू हैव टू पुट योर एड्रेस, एंड प्लीज़ पुट योर करंट एड्रेस, लाइक आपको यहाँ पे अल्बर्टा की एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, यू कैन पुट जस्ट एज इट इज़ एज योर एड्रेस, प्रोविंस एड्रेस। So like XYZ, city XYZ, postal zip XYZ, and then primary your phone number, okay, and your email number, and there is a language, what was the language you primarily used for speaking, listening, reading, writing, childhood, so let's say English. So let's here English spoken, written, and then and you have also option to put your another language. I suggest you put your another language if you know the Punjabi, if you know the like any other language, Gujarati or anything, because when you achieve your license, like the what we say, the company people will be know like what language you know, so आपके लिए तो जॉब के लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा, but it's not compulsory to be honest. So next आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर आपका कोई भी 2 पीस गवर्नमेंट आईडी चाहिए। अगर आप यहाँ के बोर्न हो यू कैन यूज़ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ के बोर्न नहीं हो सो आई सजेस्ट put passport photo ID and then driver license, and you have to put here. So first of all, let's say we select the passport, so you have to put the passport here. Then let's say for example driver license, so you have to put the here, and the document should not be expired, so just click here, and then let's go to insurance. So this is the liability insurance. So in Alberta you need a liability insurance because right now you are a regulated HCA, so you will need um, a liability insurance. So it's just $64 annually, so it's not a big amount, so I suggest you should take it, because some employee ask you have any liability insurance, so you can say yes I have liability insurance, and otherwise like as you wish, to be honest. I have the liability insurance because you never know. So let's like say yes, and then like go to Nova code, and then you have to do something here, and let's skip this thing because we don't need to do this thing right now, okay. So let's right now declaration. So here, have you ever applied for registration in Alberta previously? So आपको यहाँ पे जो भी भाई है जिन्होंने अभी तक CLHA के थ्रू कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया,